हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आप देखिए तो हमने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है जिसमें 15 क्वेश्चन है। उनके चार चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको जो सही है उसको चुनना है। फिलहाल उत्तर तो मैं भी यहाँ पर आपको फटाक से देने वाला हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है। तो यहाँ पर पहला है मोहनजोदड़ो, बी है कालीबंगा, सी है हड़प्पा और डी है लोथल। तो यहाँ पर आपको बस एक आइडिया लेना है और मैं यहाँ पर आपको आंसर दे देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लोथल। यहाँ पर लोथल जो है वो एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो हो जाता है वो है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। 1294 में, 1417 में, 1213 में या 1398 में। तो यहाँ पर यदि हम उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो डी। तो यहाँ पर हमारा डी उत्तर सही हो जाएगा, जो कि है 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। 1234 ईस्वी में, 1681 ईस्वी में या 1394 ईस्वी में या 1498 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डी, 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका हम जो पहला ऑप्शन दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, हजरत मोहानी ने या लोकमान्य तिलक ने। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हजरत मोहानी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने दिया था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी। हालांकि क्वेश्चन सरल है और इसका आंसर भी आपको जरूर ही पता होगा। पहला है अरविंद घोष, दूसरा है वीर सावरकर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में खड़ी हुई थी और इन्हीं के कदमों पर चली। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर है विषुव या अपसौरिका या सी है संक्रांति या डी है सूर्य समीपक। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा संक्रांति। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संक्रांति। ये हमारा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर 7 पे। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH2 या NH16, NH4 या NH44। तो इनमें से आपको देखना है आंसर। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा NH44। तो यहाँ पर जो NH44 है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है नीति आयोग, दूसरा दिया गया है प्रगति आयोग, तीसरा दिया गया है उन्नति आयोग और चौथा दिया गया है गति आयोग। तो इनमें से जो आंसर होगा वो हमारा सही हो जाएगा नीति आयोग। इसी वर्तमान केंद्र सरकार जब शुरुआत में बनी थी तो बनने के तुरंत बाद लगभग 1 साल बाद इन्होंने योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीत क्रांति किससे संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से या मछली उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से। तो इसका जो आंसर होगा पीत क्रांति का तो वो होगा तिलहन उत्पादन, मतलब बी। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। राज्य के, वैसे क्वेश्चन बहुत ही सरल है। जो लोग संविधान के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं उनको जरूर ही ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। पहला है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना या मूल अधिकार। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा सही हो जाएगा प्रस्तावना। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा प्रस्तावना। ओके, चलिए ये हमारा हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर दिया गया है वाशिंग सोडा है, क्या है ये रासायनिक नाम इसका क्या है वाशिंग सोडा का? सोडियम सल्फाइड, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम कार्बोनेट और डी है सोडियम बाई सल्फेट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, सी सोडियम कार्बोनेट। तो वाशिंग जो सोडा है वो सही हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो इसको आपको ध्यान रखना है, हालांकि पढ़ाया भी गया होगा, कक्षा 7-8 की किताब में मिल जाता है वाशिंग सोडा। तो ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर है अगला क्वेश्चन। अगला है मानव प्लीहा नियंत्रित करता है, तो ये क्या नियंत्रित करता है? रुधिर आयतन या नाड़ी दर या हृदय स्पंदन या हार्मोन उत्सर्जन। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो पहला हो जाएगा रुधिर आयतन। रुधिर का जो आयतन है मानव का प्लीहा इसी को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 326। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको जान लेना भी ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 324। चलिए आगे देखते हैं, ये मुहावरे हैं। तो यहाँ पर इनकी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है यूपी एसएससी के एग्जाम में। एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना या बात बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अपनी बात से पलट जाना। और उसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर या लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सटीक आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मी नारायण लाल। ओके, तो इसी तरह की आगे भी ये जानकारी आपको चाहिए है, इसी तरह के क्वेश्चन सेट आपको आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।